गुज़श्ता रात पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर एक खबर आती है, ब्रेकिंग न्यूज चलती है और खबर ये होती है कि अडयाला जेल के अंदर जहां पर इमरान खान मौजूद हैं, उन्हें बी क्लास से निकालकर एक हाईली सिक्योरिटी बैरक के अंदर डाल दिया गया है। यानी खान को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पर अचानक से रात की तारीकी में उनकी जगह तब्दील कर दी गई है और उनकी सिक्योरिटी पर बहुत सारे और भी ऑफिशियल्स हैं जिन्हें डिप्लॉय कर दिया गया है और उन ऑफिशियल्स की भी निगरानी की जा रही है। फिर यह भी खबर आई कि उन तमाम ऑफिशियल्स जो इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर है, उनसे उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए हैं। लिहाजा इमरान खान को शदीद तरीन जेल के अंदर खतरा है। अब ये बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जेल के अंदर इमरान खान को किससे खतरा है। जेल तो एक चार दीवारी का नाम है, एक बंद बैरक है, एक बंद दरवाजा, एक सेल है। वहां पर भी इमरान खान को आखिर किससे खतरा है। नईम पंचोदा साहब आज जो इमरान खान साहब के वकील हैं, आज उन्होंने ना सिर्फ इस बात को कंफर्म किया बल्कि वो कुछ और गुफ्तगू कर रहे हैं आज जो इंतहाई अलार्मिंग है। नईम पंचोदा साहब ये कहते हैं कि इमरान खान को मेंटली तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान को ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर इमरान खान के साथ किया जा रहा है। और इससे पहले वाली वीडियो में वो ये कह चुके हैं कि जो मॉडल एंकर इमरान रियाज खान साहब के साथ किया गया, जिस तरह का जिस फेज से एंकर इमरान रियाज खान साहब गुजरे हैं, उसी तरह का तरीकाकार इमरान खान के ऊपर भी किया जा रहा है और इमरान खान को मेंटली तोड़ने की बाकायदा से कोशिश की जा रही है। और इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या वो सब आप सब वाकिफ हैं उन सारी चीजों से। हफीजुल्लाह नियाजी साहब अपने एक ट्वीट में लिखते हैं कि इमरान रियाज खान का इन्होंने डीएनए ही बदल दिया है, वो बंदा है ही नहीं। इमरान रियाज खान वो इमरान रियाज खान है ही नहीं। बोलने में लुकनत होती है, सोचने में, समझने में, बहुत सारी चीजें जो इमरान रियाज खान से छीन ली गई हैं, कम से कम वक्ती तौर पर ही है। लेकिन अब वो वक्त कितना होगा इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। और नईम पंचोदा साहब अब यही कह रहे हैं कि इमरान खान को बाकायदा से टॉर्चर किया जा रहा है। वो कहते हैं कि इमरान खान को रात की तारीकी में जो एक बैरक से दूसरी बैरक के अंदर डाला गया है, वो जो दूसरी बैरक है, वो कहते हैं कि वहां पर अंधेरा है, वहां पर और ज्यादा तारीकी है, वहां पर और ज्यादा खौफ है और उसके बाहर बाकायदा से सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को खड़ा कर दिया गया है। यानी बैरक के अंदर इमरान खान को डालकर बाहर तमाम तर जगह पर ऑफिशियल्स को खड़ा कर दिया गया है और उन तमाम तर ऑफिशियल से उनसे मोबाइल फोन छीन लिए गए हैं। और ये जो सिक्योरिटी वहां पर लगाई गई है, जिस माहौल उस नई बैरक के बाहर या उसके इर्द गिर्द बनाया गया है, ये भी एक ज़हनी टॉर्चर करने के लिए किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये एक ज़हनी टॉर्चर है और ये इनकी एक नई चाल है कि इमरान खान को मेंटली तोड़ा जाए। इमरान खान का जो स्पिरिट है, इमरान खान का जो फाइटिंग स्पिरिट है, उस चीज को तोड़ा जाए और इमरान खान को ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब किया जाए, ज़हनी अजियत दी जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि वॉक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इमरान खान चंद कदम चलने के लिए उन्हें जगह प्रोवाइड नहीं की गई कि चंद कदम की वो वॉक कम से कम सेल के अंदर या उसके बाहर आकर कर सकें। ये सारी चीजें भी नहीं हो रही और वहां पर जनाब सिक्योरिटी लगा दी गई है। वो कहते हैं कि हम अदालत में गए सारे मामले के ऊपर और अदालत इस सारे मामले को परसों सुनेगी, लेकिन बहरहाल एक डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट रात की तारीकी में हुई है और इमरान खान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। पाकिस्तान में सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर जेल के अंदर एक कस्टडी में चार दीवारों के अंदर भी किस चीज से खतरा है, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद एक तज्जिया आया है और ये तज्जिया खौफनाक है, बहुत ज्यादा खौफनाक है। नुसरत जावेद साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तज्जियाकार हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी हैं और आजकल जो ये तज्जिए कर रहे हैं वो बहुत सारे तज्जिए रियलिटी की या इनकी जो खबर होती है बहुत ज्यादा क्लोज होती है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर फ्री एंड फेयर इंतखाबात हो जाते हैं और बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान मौजूद होता है तो फिर पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ी क्लीन स्वीप हो जाएगी। कैदी कैद खाने में रह जाएंगे लेकिन अवाम क्लीन स्वीप कर जाएगी। यानी वो कह रहे हैं कि बल्ले का निशान अगर होता है, अगर तहरीक इंसाफ को तितर बितर भी कर दिया गया उसके बावजूद बल्ले का निशान सिर्फ होता है, तो पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा अपसेट होगा कि जहां पर एक क्लीन स्वीप होगी और जो कंट्रोल्ड पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिक्स है, जो कंट्रोल्ड इंतखाबात करवाए जाते हैं, ये शायद मुमकिन नहीं रहेंगे। और इमरान खान यानी जेल के अंदर बैठा होगा और बाहर उसकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में इंतखाबात को क्लीन स्वीप कर जाएगी। उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इंतखाबात नहीं होते तो फिर क्या होगा। तो इसके ऊपर उन्होंने 3 दफा कहा कि मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। अगर फ्री एंड फेयर इंतखाबात नहीं होते तो फिर पाकिस्तान में 4 जुलाई 1977 हो जाएगा। 4 जुलाई 1977 नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि फिर वो हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि फिर पूरा सिस्टम पाकिस्तान के अंदर कोलैप्स कर जाएगा, फिर जमहूरियत सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगी, फिर जमहूरी इक़्तिदार और जमहूरी रिवायत और जमहूरी जो मामलात हैं वो सिर्फ आपके लिए ख्वाब रह जाएंगे और आप सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे और फिर ना तो सिस्टम रहेगा, ना बांस रहेगा, ना बांसुरी बजेगी। और फिर पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि मेरे मुंह में खाक और हमारे भी मुंह में खाक, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, सब चीजें कोलैप्स कर जाएंगी। और उन्होंने 4 जुलाई 1977 के हवाले से जिक्र किया है जो पाकिस्तान की एक तारीख का एक ऐसा बाब है
जिसे यकीनी तौर पर हम लोग नहीं याद करना चाहेंगे। तो अंदाजा लगाइए, इससे ये महसूस होता है, वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। और आज यही एक बहुत बड़ा मसला महसूस हो रहा है कि सिस्टम अब किस तरह से बेल आउट इमरान खान से यहां से लेगा। उन्होंने नुसरत जावेद साहब ने अपने उसी प्रोग्राम में यह भी तजिया किया कि नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो फिर वापस आकर उन्हें अपनी सजाएं माफ करने में 200 साल लग जाएंगे। लिहाजा नवाज शरीफ के लिए और ज्यादा मुश्किल आते हैं। ये अभी तक जो ख्वाब देख रहे हैं कि वहां से आएंगे एयरपोर्ट से पर जलसागाह पर चले जाएंगे, वहां पर 10 लाख बंदा खड़ा होगा, 1 मिलियन बंदा खड़ा होगा, नारे लग रहे होंगे, मियां दे नारे वजन के, वो तराने बज रहे होंगे, शेर लोगों ने उठाए होंगे, तो ये इनके ख्वाब हैं। और यही चीज आपने शादरा में भी देखी कि वहां पर भी यही गुमान किया गया था, इन स्टेज के ऊपर अगर मरियम साहबा खड़ी हो और आपके सामने 300-400 बंदा खड़ा हो और बच्चे पीछे कुर्सियों के वो जो डोरे हैं वो खोल रहे हो, तो अंदाजा लगाइए फिर नून लीग की जो पॉलिटिक्स है और खासतौर पर लाहौर की गढ़ में उसकी इस वक्त क्या रियलिटी है और कहां पर वो बची है। तो ये जो खबर है ये इमरान खान साहब के हवाले से भी है, और फिर जो उन्होंने जिस तरफ इशारा किया है कि अगर फ्री एंड फेयर इंतखाबात नहीं होते तो खुदा न खास्ता ये मुल्क, इस मुल्क के लिए और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक और